हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RW की छोरी। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ। तो 1992 में स्टार्ट हुआ है। कब स्टार्ट हुआ? 1992 में ये स्टार्ट हुआ है। वन्य जीव अभ्यारण्य कब स्टार्ट हुआ? 1972 में। कस्तूरी मृग 1970 में। प्रोजेक्ट हंगुल ये भी 1970 में। गिर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ? तो 1972 में। एंड प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। कछुआ प्रोजेक्ट 1973 में। और कौन सा? घड़ियाल। घड़ियाल कब हुआ? तो 1973 में स्टार्ट। और गेंडा संरक्षण 1987 में। गिद्ध संरक्षण 2006 में। और आइस लेपर्ड 2009 में। आइस लेपर्ड 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आलू पोस्तु। आलू पोस्तो ये किसका पारंपरिक व्यंजन है? तो किसका है? पश्चिम बंगाल का। किसका है? पश्चिम बंगाल का है। चूरमा हरियाणा का। काफुली उत्तराखंड का। हाडवो ये कहाँ का? गुजरात का। भे कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। केर सांगरी कहाँ का? राजस्थान का। और बटोक कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। बटोक कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। इलियाना सेटारिस्टी जो कि कहाँ की है? इटली की है। और इटली के इनके गुरु कौन है? तो केलुचरण महापात्र है। और ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। 2006 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला और पहली भारतीय विदेशी शास्त्रीय नृत्यांगना। इनकी बुक थी जिन्होंने इन्होंने क्या करी? अपने जो गुरु हैं उनकी जीवनी लिखी थी। क्या लिखी थी? इनकी बुक कौन सी थी? द मेकिंग ऑफ अ गुरु। कहते हैं केलुचरण महापात्र। और भी कुछ विदेशी नृत्य और नृत्यांगना है जैसे कौन कौन सी है? तो मैरी एल्गोवन। मैरी एल्गोवन कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। और ये किस कहते देश से संबंधित है? तो फ्रांस से। सैरी लोबेन जो कि उड़ीसी से संबंधित है और यूएसए की है। सोनाली मिश्रा जो कि उड़ीसी से है और ये भी यूएसए की है। क्रिस्टोफर गुरुस्वामी जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और भरतनाट्यम से संबंधित है। फिर आते हैं जोफिया लिकोटा। जोफिया लिकोटा जो कि पोलैंड के हैं और ये ओडिसी और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी उपन्यास किसने लिखा? तो R.K. नारायण ने। इनकी पुस्तक तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लियो जरा। पहली कौन सी पुस्तक आ गई? स्वामी एंड हिज फ्रेंड। कौन सी? स्वामी एंड हिज फ्रेंड है। फिर दूसरी कौन सी? द इंग्लिश टीचर है। तीसरी द बैचलर ऑफ आर्ट। एक है टॉकटेबल मैन और एक है अ टाइगर ऑफ मालगुडी। इंडिया के पहले दलित राष्ट्रपति कौन है? तो KR नारायण है। और इनकी बुक कौन सी है? तो द नेहरू एंड हिज विजन है। और एक है R.K. लक्ष्मी। ये क्या? कॉर्टनिस्ट है। इन्होंने किसका? गट्टू कार्टून बनाया था। किसके लिए? एशियन पेंट कंपनी के लिए। और इनकी बुक कौन सी है? तो एन अनकॉमन मैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मारिया इरुद्यम ये कहाँ की है? तमिलनाडु की। और ये क्या है? कैरम खेलती हैं। क्या खेलती हैं? कैरम। 2 बार विश्व चैंपियनशिप और 9 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप रह चुकी हैं। पहले कैरम खिलाड़ी ये कौन थी? पहली कैरम खिलाड़ी है जिनको अर्जुन पुरस्कार 1996 में मिला था। कोनेरू MP सबको पता होगा, चेस की है। और ये पुलैला गोपीचंद्र ये कहाँ की? बैडमिंटन की। किसकी है? बैडमिंटन से संबंधित है। और एस घोष किससे संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे? टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कुंभ मेला। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? तो नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है और प्रयागराज में लगता है। किसने शुरू किया? तो हर्षवर्धन ने शुरू किया। और इसका अर्थ क्या है? घड़ा। और प्रत्येक कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। कन्नौज की राजधानी किसने बनाई थी? हर्षवर्धन ने। इसका शासनकाल 606 से लेकर 647 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निसी अप्तानी एंड बोकारो भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। असम में अहोम और बोडो बोली जाती है। मिजोरम में लुसाई और मिजो। और नागालैंड में आगामी एंड खेजा भाषा बोली जाती है, ज़्यादातर बोली जाती है मतलब। और मणिपुर में कुकी और मैतई। मेघालय में गारो खासी बोली है। मेघालय में त्रिपुरा में कौन सी? तो कोकबरोक बोली। त्रिपुरा में कौन सी? कोकबरोक बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बिरहौर नृत्य ये एक जनजातीय लोक नृत्य है और ये कहाँ पे? झारखंड में होता है। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य तो नाटी और घुघुटी। अब पंजाब के देख लेते हैं। तो पंजाब का कौन कौन सा है? तो जूली और सम्मी और गिद्दा ये लोक नृत्य है। कर्नाटक के जोगती और बेले लोक नृत्य है। झारखंड में फगुआ, फिरकल, पाइका एंड डोमकच लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब हुआ? तो फरवरी 1916 में। प्रयास किसने किया था? तो बीकानेर के महाराज थे कौन? गंगा सिंह ने। इन्होंने क्या किया था? दान दिया था। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का आधार कौन सा बना था? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो कि 1898 में गठित हुआ एनी बेसेंट के द्वारा। और संस्थापक कौन है?
है तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, तो मदन मोहन मालवीय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पॉवर्टी एंड आर्बिट्रेरी रूल इन इंडिया, ये किसकी बुक है? तो दादाभाई नौरोजी की। आनंद मठ बंकिम चटर्जी ने लिखी है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की। अनहैप्पी इंडिया और किसने लिखी? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी, जिनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। कब? 1897 में कटक में हुआ था। कहाँ पे? कटक में हुआ था। और इनकी बुक है ड्रीम्स ऑफ अ यूथ, आइडियाज ऑफ अ नेशन एंड इंडियन पिलग्रिम्स है। और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे किसमें? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और में हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष थे। और 1939 में तिरुपुरी में थे। और तिरुपुरी में क्या कहते हैं अध्यक्ष थे। और फिर इन्होंने क्या किया था? अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तब फिर किसे बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी को हेड बनाया गया था। और इन्होंने ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी 1939 में। और इन्होंने नारे कौन से दिए? तो जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा? काकोरी कांड योजना। काकोरी कांड योजना जिसमें 2021 में इसका नाम काकोरी एक्शन कर दिया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने किया। किसने? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने किया था। 9 अगस्त 1985 को किया। और इसमें कितने सदस्य शामिल थे? 10 सदस्य। और सजा कितने को मिली? तो 40 पर कार्रवाई हुई, जिसमें 4 को क्या मिली? 4 लोगों को फांसी मिली, जिसमें अशफाक उल्ला खान। कौन? अशफाक उल्ला खान। और क्या कहते हैं? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इन चारों को फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1904 को। कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1904 को। और मृत्यु कब भई है भाई? तो मृत्यु कब भई है इनकी? 11 जनवरी 1966 को। 11 जनवरी 1966 को। ऐसे ही महात्मा गांधी और नेहरू जी का लिखा है, इंदिरा गांधी जी का लिखा है, बाबा साहब का लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। और ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान पे जब युद्ध हुए, तो जब पाकिस्तान में 1948 में युद्ध हुआ था तो नेहरू जी पीएम थे। 1965 में युद्ध हुआ था तो लाल बहादुर जी थे पीएम थे। 1971 में हुआ था तो इंदिरा गांधी जी पीएम थी। और 1999 में हुआ था तो अटल जी पीएम थे। कौन थे? अटल जी पीएम थे। और 1962 में क्या कहते हैं युद्ध हुआ था? इंडो चाइना वार हुआ था। क्या हुआ था? इंडो चाइना वार कब हुआ था? 1962 में हुआ था। नेक्स्ट है लाल बहादुर जी ने जो नारे दिए थे, लाल बहादुर जी ने जो नारे दिए हैं वो कौन सा दिया? जय जवान जय किसान और मरो नहीं और मारो, मरो नहीं मारो। एंड पहला मरोड़ प्रांत भारत रत्न किसको मिला? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में मिला। 1966 में मिला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 सुप्त पिटक का हिस्सा कौन कौन है? तो मध्यगम निकाय। सुप्त पिटक में कितने निकाय होते हैं? 5 निकाय होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ निकाय, अगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुंदक निकाय और मध्यगम निकाय। कौन सा? मध्यगम निकाय। अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है। और खुंदक निकाय में कौन सी? जातक कथाएं कितनी? 549 संख्या है। और बुद्ध के जीवन से पहले की घटनाएं किसमें? खुंदक निकाय में। किसमें? खुंदक निकाय में। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कमल हसन की पार्टी कौन सी? तो राजनीतिक पार्टी बनाई थी इन्होंने। कौन सी? मक्कल निजी माइम। कौन सी बनाई थी? मक्कल निजी माइम बनाई थी। और रजनीकांत ने कौन बनाई थी? ऑल इंडिया मक्कल सेवा काक्षी बनाई थी 2020 में। तमिलनाडु के क्या कहते हैं गवर्नर कौन है? तो RN रवि है। और MK स्टालिन यहाँ के CM है। जो कौन से पार्टी से है? तो DMK पार्टी से संस्थापक है। द्रविड़ मुणित कंगडम पार्टी से क्या कहते हैं? संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 से क्या बना? तो मेघालय का जन्म हुआ। मेघालय का समझो जन्म हुआ 21 जनवरी 1972 को। और 21 जनवरी 1972 को मणिपुर बना तो कौन से? नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्ट से बना 1971 से। और 21 जनवरी 1972 में मिजोरम का भी हुआ, ये भी किससे बना? नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्ट 1971 से बना। 1972 में UT में दर्जा दिया गया किसे? अरुणाचल प्रदेश को। जब ये पूर्ण राज्य बना कब बना? तो 1987 में बना। और इसका पुराना नाम रख दिया गया क्या? नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट राज्य पुनर्गठन आयोग। इंग्लिश में भी लिखा है, हम हिंदी में बता दे रहे हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग पहली बार गठन किया गया था तो 1953 में। पहली बार जब गठन हुआ तो 1953 में। और क्या कहते हैं इसके हेड कौन थे? तो फजल अली थे। हेड कौन थे? फजल अली थे। अन्य सदस्य थे KM पडिक्कर और कौन थे? तो HN कुंजरू थे। और इन्होंने रिपोर्ट कब दी थी? तो 1955 में दी थी। रिपोर्ट कब दी थी? तो 1955 में दी थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ और 14 राज्य और 6 UT बने। 14 राज्य और 6 UT बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य में कौन कौन सदस्य होते हैं? तो राज्यों के CM PM और UT के प्रशासक
केंद्र शासित के प्रशासक, और कौन होते हैं संघीय मंत्रिमंडल के क्या कहते हैं समस्त सदस्य, और नीति आयोग के सदस्य, और यूटी के सीएम भी होते हैं, लेकिन इसमें गवर्नर नहीं होता। कौन? गवर्नर नहीं होता। और ये 6 अगस्त 1952 में इसका गठन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, सरनी जी ने बताया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? तो पीएम है। और पहले हेड कौन है? तो नेहरू जी है। पहले हेड कौन है थे? तो नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा राज्य सरकार 5 वर्ष में किसका गठन करती है? तो वित्त आयोग का गठन करती है। और आर्टिकल 280 में है क्या? वित्त आयोग। और ये केंद्र एवं राज्य के बीच कर का बंटवारा करती है। वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य हैं। और 15वें वित्त आयोग कौन है? तो एनके सिंह है। एनके सिंह है। और गठन कब हुआ था? तो 22 नवंबर 2017 को हुआ था। 22 नवंबर 2017 को हुआ था। और पहले अध्यक्ष कौन है? तो केसी नियोगी है। केसी नियोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्य कितने? तो 552। कितने? 552, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और 20 कितने करते हैं? तो 20 यूटी का करते हैं। 2 एंग्लो इंडियन भी थे जो अब समाप्त कर दिए गए 104वें संशोधन 2019 के तहत। नेक्स्ट है लोकसभा वर्तमान सीटें कितनी है? तो 543 है। 543 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, असम। असम के सीएम कौन है? तो हेमंत बिस्वा है। कौन है? हेमंत बिस्वा, जो कि इंडियन बैडमिंटन के हेड भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। और इसके गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद। कौन है? गुलाब चंद। विधानसभा सीट 126, राज्यसभा सीट 7 और लोकसभा सीट 14। लोकसभा सीट कितनी है? 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया में सबसे लंबी सतत दीवार कौन सी? कुंभलगढ़। कौन सी है? कुंभलगढ़ है, जो कि कहाँ पे? राजस्थान में 36 किलोमीटर लंबी और 15 फीट चौड़ी है। राणा कुंभा ने इसको बनवाया था। और ये क्या कहते हैं भारत की सबसे लंबी दीवार है और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। और चाइना क्या है? ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। कितनी है? तो 8,850 किलोमीटर। 8,850 किलोमीटर ये लंबी है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा भूशून्य ग्राउंड जीरो कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, महारत्न कंपनी कितनी है? 13 है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्या कहते हैं ऑयल नेचुरल गैस कहते हैं कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और कौन सी? कोल इंडियन लिमिटेड, और भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत की कितनी महारत्न कंपनी? तो 13। कितनी? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, महो इकाई किसकी है? तो चालकत्व की है। किसकी? चालकत्व की है। और प्रतिरोधकता की इकाई कौन सी है? तो ओम मीटर। प्रतिरोधकता की इकाई कौन सी है? ओम मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, 30 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के लगभग हुआ? तो 303 केल्विन के लगभग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए किसमें मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। किसमें मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जर्मन सिल्वर किसमें कौन सा होता है? तो तांबा, जस्ता और निकिल होता है। कौन सा? तांबा, जस्ता और निकिल। और कांसा किससे मिलकर बनता है? तो कॉपर और टिन से। और पीतल कॉपर और जिंक से बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा बसोहली पेंटिंग का जीआई टैग कौन से राज्य को मिला है? तो जम्मू एंड कश्मीर को। और कंधमाल हल्दी उड़ीसा, कंधमाल हल्दी का जीआई टैग कौन से राज्य को? तो उड़ीसा को। पलकोवा तमिलनाडु का। और CM 108 नम्मा क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया? कौन से राज्य में? तो ये कर्नाटक में। कौन से राज्य में? कर्नाटक में। और इसके किसने किया था? तो बसवराज बोम्मई ने, जो पूर्व CM थे, उन्होंने किया था। अब प्रेजेंट में CM कौन है? तो सिद्धारमैया। और डिप्टी CM कौन है? तो DK शिव कुमार है। राज्यसभा सीटें 12, लोकसभा सीटें 28 और विधानसभा सीटें 224 और विधान परिषद सीटें कहते हैं 75। विधान परिषद सीटें 75। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, मऊ क्या 53वां जिला बना है? कहाँ का? MP का। और MP में इंटरनेशनल धर्म सम्मेलन क्या कहते हैं? भोपाल में स्टार्ट हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ 5वां। और लाडली बहना योजना ये भी MP में। CM बाल आशीर्वाद योजना ये भी MP में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कूल रूफ पॉलिसी कहाँ पे स्टार्ट हुई? तेलंगाना में। कहाँ पे स्टार्ट हुई? तेलंगाना में। और किसको? गर्मी को मात देने के लिए। झील विकास कार्यक्रम और समता कुंभ शुरू ये कहाँ पे हुआ? तो तेलंगाना में। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।